मुझे क्या खाना है ये कोई कैसे तय कर सकता है? किसी को नॉनवेज पसंद नहीं है तो ये उसकी समस्या है। कल को मुझे कोई गन्ने का जूस या कॉफ़ी पीने नहीं देगा और कहे कि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ये कैसे सही हो सकता है? खाने की आजादी पर यह बात किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र वैष्णव ने कही है। दरअसल 9 दिसंबर को अहमदाबाद नगर निगम ने शहर भर में अंडे और नॉनवेज बेचने वालों के ठेले हटा दिए थे। जस्टिस वैष्णव इसी मामले की सुनवाई कर रहे थे। खाने पीने को लेकर हुई ये बहस भारत में पहली बार नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं खाने पीने को लेकर किए गए कोर्ट के फैसले और देश में इसे लेकर कानून बनाने के दिलचस्प किस्सों के बारे में। बात आजादी से पहले की हो या उसके बाद की, भारत में खान पान की आजादी की बहस का सेंटर पॉइंट अक्सर ही गौ हत्या रही है। मुगल बादशाह बाबर ने भारत में 1526 से 1530 तक गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी थी। इसी तरह मैसूर के नवाब हैदर अली ने भी 1761 से 1782 तक गोकशी पर रोक लगा दी थी। खाने पीने को लेकर बहस तो कई बार हुई, लेकिन खान पान का मामला सिर्फ बहस तक नहीं बल्कि संविधान से भी जोड़ा गया। खान पान पर बहस के बाद संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 48 को शामिल किया। इसमें राज्य को गाय, बछड़ों और दूसरे दुधारू और मवेशियों की हत्या को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिए गए। इस मामले में पूर्वी पंजाब से पंडित ठाकुर दास भार्गव ने दलील देते हुए कहा था कि जानवरों की हत्या को रोकने से अनाज और दूध का उत्पादन कर खाने की स्थिति को बेहतर करना संभव होगा। सामाजिक विविधताओं से भरे भारत में खाने पीने को लेकर कोई एक कानून बनाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट के फैसलों में ये सब सामने भी आया है। साल 1958 में सुप्रीम कोर्ट पे एक याचिका दायर हुई जिसमें गाय, सांड और बछड़ों की हत्या पर पाबंदी को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) व्यापार के अधिकार के खिलाफ बताया गया, जिसके बाद 5 जजों की बेंच ने कहा दूध नहीं देने वाले जानवरों की हत्या की जा सकती है। गरीबों के पास फल, दूध, घी खाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में कुपोषण से बचने के लिए इन लोगों को खाने के लिए थोड़ा बहुत जानवरों का मांस मिल रहा है, इसे नहीं रोका जा सकता है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस कानून को सही ठहरा दिया जिसमें गाय, बैल और भैंस सभी की हत्या को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1958 के अपने ही जजमेंट को बदल दिया और कहा कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के लोग खाने में ज्यादा इस्तेमाल सब्जियों का ही करते हैं। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि बैल या भैंस के मांस पर बैन लगाने की वजह से गरीबों को पोषण नहीं मिल पाएगा। वहीं 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में बीफ बैन पर कहा कि लोगों को अपनी पसंद का खाना खाने दिया जाए यदि वो हानिकारक नहीं हो। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली बेंच ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। इसके तहत खाने के अधिकार को भी निजता का अधिकार माना गया। इस घोषणा के बाद अब एक नई बहस शुरू हुई। खाना चुनना मौलिक अधिकार है तो क्या धर्म और संस्कृति को आधार बनाकर दिए गए कोर्ट के फैसले का कोई महत्व है या नहीं? इस सवाल का जवाब अब तक साफ साफ नहीं मिल पाया है। ऐसी और भी स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।